डरना मना है, अपने धड़कनों को संभाल के चलिए। और पिक्चर देखिए तो पिक्चर का डायलॉग कुछ याद किया करिए। डायलॉग जो कहते हैं ना, कहते हैं कि बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने चले हैं हम। तो आपके ऊपर ये बहुत ही अच्छा सूट कर रहा है, क्योंकि आप इस समय अपनी किस्मत ही लिख रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। सिंघम नाम लिखने से पहले SINGH लिखिएगा या फिर @ करके, और @ करके स्टडी विद सिंघम बिना स्पेस दिए आप लिख दीजिएगा। @स्टडी विद सिंघम बिना स्पेस दिए SINGHM। हमारा गूगल पे सर्च करिए, चाहे यूट्यूब पे हमारा चैनल ही दिखाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये क्वेश्चन हमें भेजा है अभिषेक राय ने। अभिषेक राय इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैंने सोचा अगर उनको मैं पर्सनली बताऊंगा तो सिर्फ उन्हीं के लिए, तो मैंने सोचा सबके लिए डाल दूं, ताकि अगर आप लोगों को भी ये समझ में ना आए तो आप लोग एक बार अपने आप को इसमें से देख के सोच सकते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। कोई शार्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, आपको हम सिखाएंगे, शार्ट ट्रिक आप खुद बना लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि ए ने बी से कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, गांव में कहते नहीं है जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं ऐसे नहीं ऐसे करता था, तब मैं ये कर देता था, मैंने वहां के पहलवान को मैंने मार के गिराया था, मैंने भूतों को पानी ढोने पे मजबूर किया था, भूतों से पानी भरवाया था, और तो और मैंने देखा भूतों के साथ में चुनही खाए थे। वाह बाबा, पता नहीं कौन से बाबा है। तो उसी तरह से ए बी से कह रहा है, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब जो तुम्हारी उम्र आज है, मतलब जब तो तुम्हारी उम्र थी, जैसे कहने का मतलब ये है, कह रहा है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, आप भटके ना। इसके लिए जरा हम ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम थोड़ा ये बना दें, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम की बात क्या कह रहा है, कौन कौन, ए और बी। और फिर पहले की बात जो कर रहा है, पहले कौन थे, पहले भी ए और बी थे। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है बी से, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो इनकी उम्र कब पता नहीं, तो जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब जो तुम्हारी उम्र थी उसकी 2 गुना उम्र आज मेरी है। मतलब जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मतलब बी की उम्र आज कितनी है, आज मान लेते हैं बी की उम्र है x। तो कह रहा है कि जब मैं x वर्ष का मैं था, आज भले ही ये ज्यादा ही होंगे x से, तो कह रहा है जब मैं x वर्ष का था, कब पहले, तो x वर्ष का था, तो क्या तब जो तुम्हारी उम्र थी, कि मतलब जब मैं जिस उम्र के तुम आज हो, मैं उस उम्र में जब था तो तुम जिस उम्र में थे, जब तुम्हारी जब जो उम्र थी उस समय, तो इनकी उम्र क्या थी, मान लो हम मान लेते हैं वाई माने कुछ और मान लें, कहेंगे रट के आए होंगे, चलो हम इसको क्या मान लेंगे, स्टार मान लेते हैं, चलो स्टार मान लो। पर ध्यान रखिएगा स्टार थोड़ा ये हो जाता है, चलो तो स्टार मतलब तुम्हारी उम्र कितनी थी, स्टार, तो तब जो तुम्हारी उम्र थी उसकी 2 गुना उम्र आज मेरी है, मतलब 2 स्टार है मेरी आज। अब ये बन गया इनका रेशियो। अब इस रेशियो का हम अंकीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस हिसाब से। ये स्टार में थोड़ा अटपट लग रहा है, अब ये मत कहिएगा अपने मन की कर रहे हैं, करना पड़ेगा, इसको हम वाई मान लें, ताकि ये रहे ना कि रेशियो बनाने में आराम रहे थोड़ा, x/y। चलिए अब रेशियो किस तरह से बनाते हैं, देखो आपके घर में कोई तो होगा, भाई बहन होंगे, तो जो बहन आपसे बड़ी हो, मान लो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जितनी बड़ी हो वो हमेशा उतनी ही बड़ी रहेगी उम्र, चाहे आप 60 के पार जाएं और या फिर चाहे आप 2 साल के रहें। मतलब गैप जो होता है, एज गैप, वो हमेशा समान रहता है। तो इसको हम एक इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक, ऐसे अपने समझ के लिए। देखिए इसके बीच में कुछ लिखा नहीं, तो हम एक मान सकते हैं कि यहां से हमारा काम निकलेगा, तो ब्रैकेट में इसको कर लें। क्या होता है कि देखो इनकी जो उम्र है, इनका एज गैप और इनका एज गैप, पहले जो एज गैप रहा होगा वही अब भी है, तो हम कंपेयर करा देते हैं, तुलना। तो 2y - x आज वाला है, आज जितना गैप है तो इतना गैप तब भी रहा होगा, x - y। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, कहीं से नहीं पता चल रहा है कहां से क्या करें। बोरिंग ना लगिए, बोरिंग अगर लगेगा तो सीख नहीं पाएंगे, सीखने की कोशिश कीजिए एक एक स्टेप। तो अब इसका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर क्या करेंगे, जब पक्षांतर करते हैं तो जो बराबर का निशान है, इसका निशान इधर बदल जाता है, इसका निशान इधर बदल जाएगा। ये माइनस में है इधर, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x उड़ा आ गया कहाँ, x के पास, और y उड़ा कहाँ आ गया, y के पास। ये माइनस में जाके इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस में आके इधर प्लस हो जाएगा। तो ये 2y
प्लस वाई हो जाएगा और इधर एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा 3y और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x। अब 3y और 2x इसको हम किस तरह से, देखिए हम तो मान लीजिए लिख दिए कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई। x की वैल्यू आएगी 3 और y की आएगी 2। इसको हम रखेंगे यहाँ पे, लेकिन ये कैसे आई, ये भी कुछ लोग हैं जो लाइव नहीं चल रहा है पूछ नहीं पा रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी क्लास में भी ना पूछ पा रहे हो सच्चाहट में। किस तरह से, जैसे इस तरह से अगर मान लो लिखा है कुछ 3y = 2x, तो इसको हम कैसे मतलब इसके बराबर में ले आते हैं, x बराबर y बराबर लिख देते हैं, वो प्रोसेस बता रहे हैं। इसको अपान 1 कर दीजिए, फिर कैंची उड़ा कर दीजिए। तो देखिए x बीजीय पद जो हैं उनको एक साथ रखिए और अंक गणितीय पद को एक साथ। तो y के अपान में x ले आइए, x इनसे कहिए छोड़ो, तुम आ जाओ इधर, तो y अपान हो जाता है x, और ये 3 से कहते हैं छोड़ो, तुम आ जाओ 2 के नीचे, तो ये आ जाएगा 2 के नीचे। अब जिसके सामने जो रहेगा उसका मान उतना रेशियो में माना जाता है। बहुत गर्मी है भाई। तो x बराबर कितना आ गया, 3x के सामने 3 है, y के सामने 2 है, और y बराबर आ गया 2। यहां तक इसको जरा नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला स्टेप मैं बताता हूं। यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक समझ गए होंगे। देखिए ये नहीं दिख रहा है, x बराबर 3 और यहाँ पे हमने लिख दिया था, नीचे लिख दिया था क्या, y बराबर 2। अब हमें क्या मान मिल गया, x और y का मान मिल गया। x और y का मान हमें कहाँ रखना है, हमें रखना है यहाँ पे। किस तरह से, अब वो हम बताते हैं आपको। देखिए मैं बताऊंगा आपको बेसिक, ये काम हमेशा यही आता है। शार्ट ट्रिक जो जाते हैं वहां भूल जाते हैं, भैया इसका क्या करना था, प्लस आगे था माइनस पीछे था, क्या करना था। अब देखो ये हमने जो बनाया इसका रेशियो, ये वर्तमान वाला है, ठीक, वर्तमान वाला रेशियो है। और प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि उनकी वर्तमान उम्र कितनी है, 63 वर्ष है, तो वर्तमान रेशियो कितना, वर्तमान रेशियो हमने बनाया 2y + x, और हमने x और y की वैल्यू क्या निकाली थी, x बराबर 3 y बराबर 2। इसको नोट डाउन इधर करना, डिलीट हो गया था, ये हमने बनाया था। तो y का मान रख देंगे, y का है 2, तो 2:2 यहाँ हो जाएगा 4, और x का मान है 3, तो इधर हो जाएगा 3। कहने का मतलब है कि हम a और b का जो हमारा रेशियो है वो क्या आ गया, वर्तमान रेशियो आया 4:5, 4:3। पुराना रेशियो क्या रहा होगा, पुराना रेशियो इनका रहा होगा 3:2। ये भी जरा माइंड में रखिएगा। तो हम इस पे चलते हैं, 4:3 वर्तमान रेशियो है, अनुपात a और b का, और इनकी टोटल आयु कितनी है, वायु कह रहे हैं, टोटल आयु है 63। तो 4:3 कितना हो गया, अगर जोड़े इसको तो 7 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट, 7 यूनिट हो गया। 7 यूनिट का मान कितना है, 63 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 9 वर्ष होगा, 9 ईयर। अब हमें ज्ञात किसका करना है, प्रश्न पूछा है a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु कितनी है, तो a की यूनिट कितनी है 4, तो 4:9, क्योंकि 1 यूनिट का मान 9 वर्ष है, तो 4 यूनिट है, 4 9 36 वर्ष होगा a की। ये होगा हमारे प्रश्न का आंसर। अब आप यहीं पे सब देख लीजिए, b की कितनी होगी, तो 3 है, b की 3 है, तो b की हो जाएगी 3:9 बराबर 27। मार्कर गिर रहा है, सिलेक्शन होगा इस क्लास से। b की आयु, ये वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु क्या होगी, 3:9 बराबर 27 वर्ष। अब वही चीज देखो, यहाँ पे देखो 3 है b की वर्तमान, यहाँ पे रेशियो 3 है a की, और कहा क्या था कि जो आज तुम्हारी है तब हमारी जब थी, तो तुम्हारी तब थी, उसकी कितना है 2 गुना, तो देखो 2 गुना आ गया। इनकी 3 थी, 3 है आज, तो 3 तब थी किसकी, a की, और y की तब कितनी थी, 2 थी, तो 2 का 2 गुना कितना, 4। पूरा समझ में आ जाएगा आपको। बस ये है हाँ कि शार्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन अंततः शार्ट ट्रिक आप भूल जाते हैं, तब आपको यही चाहिए लगाना। तो 27 वर्ष वर्तमान आयु। अब a की तब की आयु क्या होगी, तो a की तब की आयु होगी 27 वर्ष। पहले की आयु दोनों की नोट कर लीजिए और फिर कंपेयर कर लीजिएगा। पहले की आयु a का रेशियो 3 है, पहले वाला रेशियो a:3, b कितना है 3:2, तो a की कितनी होगी, तो 9, 1 यूनिट की वैल्यू आई है 9 वर्ष, तो a की रहेगी 27 वर्ष, 3 9 27, और फिर इधर हो जाएगी 18 वर्ष। अब यहाँ पे आप इनसे देख लीजिए, तब उनकी उम्र कितनी थी, उनकी उम्र 18 वर्ष थी, तो इसीलिए तो एक की उम्र आज 36 वर्ष है। मुझे लगता है आप पूरी तरह से समझ में आपके आ गया होगा, समझ गए होंगे। पसीना निकाल दिए, इसीलिए कहते हैं सर का पसीना ऊपर जाना नहीं, एड़ी का पसीना सर पे जाना, मतलब पैर का पसीना सर पे जाना। मेहनत बहुत है,
कोई बात नहीं, आप लोग साथ में सारी मेहनत, सारे गिले शिकवे सब स्वीकार्य हैं, सपोर्ट आपका बना ही है। बाकी मैं क्या कहूँ, आप लोग समझदार ही हैं। ये नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ सामने से वरना शिकायत करेंगे। देखो थोड़ा लिखावट हमारी थोड़ी है फारसी, तो आप वहाँ से परेशान मत होइएगा। फारसी है, पढ़िए। और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसीलिए हमने डाल दिया। अब ये सबके लिए अवेलेबल है हमेशा। शार्ट ट्रिक इसका आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और हमें लगता है शार्ट ट्रिक जो है वो जो युद्ध होता है ऐन मौके पे, जो देसी कट्टा होते हैं ऐन मौके पे फेल हो जाते हैं। कट्टा समझते हैं, मिर्जापुर वाले हाथी में दग जाएंगे, तो हाथ में दगने वाला नहीं, AK-47 दिया है, AK-47 है और इससे आप बिल्कुल पता करेंगे, छेद कर देंगे बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिसका भी कोई भी प्रश्न हो, फंसा हो, पूछ सकता है। हमारे पास जो समय होगा तो उस समय को मैं यूटिलाइज करके और आपके प्रश्नों का जवाब इसी बोर्ड पे देने का कोशिश करूंगा। हो सकता है लेट लपेट आए। टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ जाइए, ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम दोनों ग्रुप चैनल दोनों हमने लिंक कर दिया है, आप यूट्यूब पेज पे जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो, हिंदी, GS, रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट वीडियो से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं हमसे। कोई भी प्रश्न हो, समय मिलने पे जवाब दे दिया जाएगा। बहुत थक गया हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।